तो ये भारत का जैसे मानचित्र है, ठीक। भारत के मानचित्र में हमने देखा था कि जो है हिमालय उत्तर में है, जो कि सबसे नवीन पर्वत है, ठीक। हिमालय के 3 भाग हैं, शिवालिक, मध्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय, ठीक। हिमालय के उस तरफ यानी ट्रांस हिमालय, उस पार भी 3 पर्वत श्रेणियां हैं, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही K2 पर्वत है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। और K2 का नाम K फॉर कारा, K फॉर कोरम, इसलिए इसको K2 कहते हैं। और हिमालय पर्वत में भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक। तो सबसे नवीन हो गया हिमालय। सबसे प्राचीन कौन है फिर? अरावली। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू के पास है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है, इसे बता चुके थे, ठीक। तो ये पूर्वी घाट हो गया, या पश्चिमी घाट हो गया। इसमें हम लोगों ने बताया था पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। ये हो गया। नर्मदा नदी, तापी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। गंगा की सहायक नदियां हम लोगों ने देखी थी, घाघरा, गंडक और गंगा। जी फॉर गंगा, जी फॉर घाघरा, जी फॉर गंडक। घाघरा काली नदी भी कहते हैं। कोसी नदी है, ये बिहार में है कोसी नदी। तीस्ता नदी फिर आगे है, सिक्किम से आती है, वो ब्रह्मपुत्र की है सहायक नदी। तो ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक। अच्छा, अब जो हम लोगों को देखना है इसमें कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, ये क्वेश्चन आ गया इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती नहीं है। विकल्प है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो क्या सही होगा? उत्तर प्रदेश, है कि नहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से कहाँ गुजरती है? हरियाणा हो तब भी नहीं। ये कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश है ना, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। अब इसमें जो है, इसमें टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और अगरतला, इन 8 राज्यों से गुजरती है। अभी जो है चिल्का झील, ये उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, ये है। अभी रोहित का मिल गया था नंबर, वो जो लड़का था संदीप। एक देखना है इसमें, छोटा नागपुर पठार है, वो छोटा नागपुर पठार, ये झारखंड में है। यहाँ पर अधात्विक खनिज जैसे कोयला इत्यादि ज़्यादा मिलते हैं। ये है। एक क्रम और देख लेते हैं इसमें, जैसे नदियों का क्रम है। जैसे गोदावरी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, ठीक है। और फिर कावेरी नदी सबसे साउथ में है। अगर देखी जाए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में देखें तो कावेरी सबसे साउथ में है,
गोदावरी है। महानदी उड़ीसा में बहती है, ये मेन नदी है, याद रखना बस। हाँ, इसमें वाला कोई गाँव का तो हमको लग नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कोई अब जरा बंदरगाह भी आते हैं, जरा बंदरगाह देख लेते हैं। बंदरगाह आते हैं परीक्षा में, तो हम बंदरगाह देख लेते हैं। देखो बंदरगाह जो होते हैं वो छोटे और बड़े दो प्रकार के होते हैं। छोटे बंदरगाहों की संख्या बहुत है इंडिया में, और बड़े बंदरगाह गिने चुने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो बंदरगाह है इधर है गुजरात में है, कांडला। क्या नाम है? कांडला। देखो मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट। तो मेजर पोर्ट ध्यान रखना है, माइनर पोर्ट तो बहुत सारे हमको ध्यान रखना है। मेजर पोर्ट इस तरह से हैं, बड़े जहाज बने हैं। तो मेजर पोर्ट कांडला सबसे इधर शुरू करते हैं। यहाँ तो बंदरगाह हो नहीं सकता। कांडला जो है अरब सागर तट में है, कच्छ की खाड़ी है ये गुजरात में है कांडला बंदरगाह। उसके बाद फिर नीचे आएंगे सीधे मुंबई मिल जाएगा। मुंबई में दो हैं, एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं एक को, एक सिंपल मुंबई है। दो बंदरगाह हैं, जवाहरलाल नेहरू और मुंबई। अगर सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है, तो मुंबई में है। और मुंबई बंदरगाह तो मुंबई है, ये आदमी जान ही जाएगा। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। फिर है मार्मगुआ, ये गोवा में है। इसमें नाम ही छुपा है गोवा, तो मार्मगुआ गोवा में है। फिर अगला जो है वो मैंगलोर है। बेंगलोर से कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, बेंगलोर अंदर है, मैंगलोर तट पे है, तो ये कर्नाटक में हो गया मैंगलोर। अगला कोच्चि केरल में है। ठीक, फिर ये ध्यान रखना कोच्चि कहाँ है? केरल में। फिर तमिलनाडु, केरल के पास तमिलनाडु है, तूतीकोरिन इधर। ये सब रहे अरब सागर वाले, कोच्चि, मैंगलोर, मार्मगोआ, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई और कांडला। इधर 1 2 3 4 5 6 6 बंदरगाह अरब सागर के तट पे हैं, भारत के बड़े बड़े, राइट। और इधर देखते हैं पूर्वी तट पे कितने बंदरगाह हैं। सबसे पहले तूतीकोरिन तमिलनाडु में, फिर चेन्नई भी तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई फेमस है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ठीक है, बंदरगाह से क्वेश्चन आता है। फिर विशाखापट्टनम, यह आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में है, हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पे है। हुगली नदी पे दो बंदरगाह हैं बड़े बड़े, हल्दिया और कोलकाता। देखो कोलकाता थोड़ा अंदर है ये, तो ये हुगली नदी पे शहर है, और बिल्कुल सागर के तट पे हल्दिया है। तो इधर कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, इधर हो गए 6। तो 6 और 6 12। ठीक है, तो ये बंदरगाह। पारादीप, नावा शोआ, हल्दिया, पारादीप, और एक इधर था यार, चलो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विश्व विरासत स्थल, इनको कौन घोषित करता है? यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। यूनेस्को घोषित करता है
संसार में लगभग 1200-1300 हैं पूरे, और भारत में इस समय 41 हो गए हैं। कुल कितने हैं? 41। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला सांस्कृतिक, ये 33 हैं। दूसरा प्राकृतिक, ये 7 हैं। 33 7 40। और तीसरा मिक्स्ड, इनकी संख्या 1 है। मिक्स्ड वाला कंचनजंगा है ना? मिक्स वाला कहाँ है? हाँ। हरियाणा है, सगा दावा, यही होगा। इसी यहीं पे रहते हैं जनजाति लोग। पहला जो है था वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में यूनेस्को के द्वारा जो घोषित किया गया था वो अजंता की, ये पहला था। फिर एलोरा घोषित किया गया, यहीं बगल में एलोरा है, ठीक है। अजंता एलोरा पहला था। और लेटेस्ट जो है रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में। ये क्यों पुरानी है ना, ये अभी इसी साल घोषित हुआ है कि 21 में रामप्पा मंदिर, याद रख लेना। ये नए 2 घोषित हुए हैं इस साल। रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है, ये आ सकता है। और दूसरा धौलावीरा गुजरात में है, ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ना। धौलावीरा, यही 2 आ सकते हैं बस। ये गुजरात में है, हड़प्पा कालीन है ये स्थल, हड़प्पा संस्कृति का ही स्थल है गुजरात में। तो 2 ये नए अभी घोषित हुए हैं। यही पूछ सकता है कि 2 उनमें से एक कौन है नया। धौलावीरा गुजरात में सांस्कृतिक, रामप्पा मंदिर है ये तेलंगाना में। यह पूछ सकता है सबसे पहला कौन था, तो अजंता की गुफाएं थी। या पूछ सकता है मिक्स कौन सा है, तो कंचनजंगा है ना। टोटल कितने हैं, तो 41। ये यहाँ से इतना क्वेश्चन आ सकता है।